यह लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ये पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। हैरानी की बात है कि इसे भारत सरकार का संरक्षण प्राप्त है। क्यों? क्या लोकतांत्रिक भारत में तुम्हारा दम घुट रहा है? क्या तुम फिर उसी दौर में लौटना चाहते हो जब राजशाही हावी थी, मनुस्मृति लागू थी, जातिवाद चरम पर था, जब देश की बहुसंख्यक जनता को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था, गुलामी की खरीद फरोख्त होती थी, महिलाएं अग्नि परीक्षा और देवदासी प्रथा की शिकार थी, सती के नाम पर जलाई जाती थी, जब शूद्रों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधा जाता था, वेद पाठ करने पर मौत और पढ़ने पर कान में शीशा पिघला हुआ डाल दिया जाता था। आज अगर वही वर्ग संविधान की कृपा से तुम्हारे बराबर खड़ा हो रहा है, जमीन से उठकर कुर्सी पर बैठ रहा है, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? एससी, बैकवर्ड और आदिवासी अगर देश के सर्वोच्च पदों पर पहुंच रहे हैं, तो यह तुम्हारी पीड़ा का कारण क्यों बनता है? अंग विशेष में तकलीफ क्यों होती है? तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू राष्ट्र का सपना देखते देखते मर गए और तुम भी इसी मोह में मर जाओगे। लेकिन याद रखो, भारत लोकतांत्रिक ही रहेगा। भारत तथागत बुद्ध की करुणा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रोशनी में ही आगे बढ़ेगा।